नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। बेटा 1 मिनट देंगे बस, मुझे 1 मिनट, 1 मिनट देंगे बस। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राज सिंह, अंकित, सोनम, विशा, गौरव, रंजना, उसके बाद नितिन, मनीष, बिट्टू, आरती, सुरेंद्र, पवन, हेमा, आदर्श, पूनम, आशीष, क्लिक, देवेंद्र कुमार, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मेरी तबीयत अब पहले से बेटर है। कल जी हाँ मेरी क्लास नहीं हुई थी, मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैसेज भी छोड़ा था, है ना। कल बेटा मेरी तबीयत खराब होने की वजह से फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, इस वजह से आपकी क्लास मुझे कल कैंसिल करनी पड़ी। तो उसके लिए भाई मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और फिर हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। तो आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आपका क्या चल रहा है? तो मैम हमारा चल रहा है बौद्ध धर्म, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा है बच्चे हमारा? मैम बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म हमारा टॉपिक चल रहा है। और इसमें हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो आपने हमें पढ़ाया था अष्टांगिक मार्ग, उसके आगे का फिर हमें आज पढ़ना है अष्टांगिक मार्ग। प्यारे बच्चे, ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध ने दुख का जो निवारण है वो कैसे किया जा सकता है, इसके विषय में यहाँ पर चर्चा की है। तो आप सभी जो है यहाँ पर आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि वो 8 मार्ग कौन से हैं और समझाया भी था कि किसमें क्या कहा गया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर। आज बेटा जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आपका जो गौतम बुद्ध हैं, है ना, उनसे रिलेटेड कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। प्रतीक चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंबल। तो वो जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से हमको उनको पढ़ना है? तो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ सिंबल हैं बेटा, कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इनका जो जन्म हुआ था, है ना, जन्म हुआ था ये, तो इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनके जन्म का जो प्रतीक चिन्ह था वो है बेटा जी कमल। कमल जिसको आप कहते हैं लोटस। क्या कहते हैं आप इसको? कमल को कहते हैं लोटस। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चे कि ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका प्रतीक चिन्ह जन्म का है इनका वो क्या है? कमल। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार मैं आपसे एक रिस्पॉन्स लेना चाहूंगी कि क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जन्म कब हुआ था ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए गोलू, और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्योंकि मैं तो तुम्हें बता चुकी हूं कि जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ भी मैंने तुमसे डिस्कस किया था और जन्म भी डिस्कस किया था। क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस या नो एक बार बताइए। यस मैम, यस मैम। तो बेटा फिर मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से दिक्कत होने पर किसी एक बच्चे को दिक्कत नहीं होती है, फिर सभी बच्चों को दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, एक बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे। तो जन्म का जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो क्या था? आप कहोगे मैम कमल था, यानी कि लोटस। उसके बाद जब ये यंग एज में आए, यौवन जिसको हम कहते हैं युवावस्था, क्या कहते हैं इसको हम? युवावस्था भी कह सकते हैं, युवावस्था। तो ये आपका इसका क्या है? इसका था बेटा जी सांड। ठीक है, क्या था इसका? सांड। तो आप कह सकते हो कि मैम ये इनके जन्म से लेकर इनके युवावस्था की बात की हमने। उसके बाद मैम जब ये अपनी माता के गर्भ में थे तो उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी।
ठीक है। गर्भ मतलब जब एक माता के गर्भ में बच्चा होता है तो कहा जाता है कि जब ये अपनी माता के गर्भ में थे तो इनकी माता ने क्या देखा था, एक हाथी को देखा था। तो आप ध्यान रखेंगे कि मैम इनकी माता ने हाथी को देखा था, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो इनका गर्भ का जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है, क्योंकि इनकी माता ने सपने में क्या देखा था मैम, हाथी को देखा था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा अगर मैं आपसे आगे डिस्कस करती हूं तो इनके और भी प्रतीक चिन्ह, और जैसे इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो आप कहेंगे मैम पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसीलिए इनके ज्ञान का प्रतीक जो है वो पीपल वृक्ष है। फिर इनकी मृत्यु की हमने बात की। मृत्यु प्यारे बच्चे, मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो है पद चिन्ह। क्या है बेटा जी, इनके फुटप्रिंट्स, इनके फुटप्रिंट्स, ये आप ध्यान रखेंगे, इनके फुटप्रिंट्स हैं। तो इनकी मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, आप कहोगे कि मैम वो है यहाँ पर पद चिन्ह। अब इनकी मृत्यु को क्या क्या कहते हैं, जैसे मैं आपको 3 चीजें बताती हूं, आप नीचे लिख सकते हैं, मैं इस साइड लिख रही हूं। जैसे इन्होंने दिया था बेटा जी प्रथम उपदेश, है ना, या पहले शुरू करते हैं गृह त्याग से। इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। तो इनकी गृह त्याग की घटना को मैंने आपको क्या बताया था, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। फिर इन्होंने बच्चे दिया था प्रथम उपदेश, ठीक है, फर्स्ट सेरेमन जिसको बोलते हैं प्रथम उपदेश। तो ये जो प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। इसे बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है। उसके बाद बेटा जी इनकी हुई थी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु की घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ये 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये तीनों में से आपके अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि किस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है आपने ये तो बताया नहीं इनके पिताजी कहां से थे। शाक्य गणराज्य से, मैंने आपको बताया है, शाक्य गणराज्य से इनके पिताजी थे। शाक्य गणराज्य, शिवेंद्र, नोट्स को पढ़ना होता है। नोट्स तो आपने पढ़े ही नहीं बेटा, और आपने मैम को ब्लेम कर दिया कि मैम आपने बताया नहीं है, ठीक है। तो बेटा प्रतीक जो है यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इनकी मृत्यु का जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है, ठीक है। पद चिन्ह के अलावा यश स्तूप भी हो सकता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, स्तूप भी हो सकता है, मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद इनके जो इनके मतलब बॉडी थी उसमें कहा जाता है अलग अलग स्तूपों में, स्तूप क्या होता था, मिट्टी का एक टीला, इस शेप में पहले स्तूप बनते थे ऐसे। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, आप लिख सकते हो, स्तूप भी लिख देना यहां पर भाई, आपका मृत्यु में पद चिन्ह या स्तूप, ठीक है यश। तो स्तूप इस तरीके के हुआ करते थे और स्टार्टिंग में ये मिट्टी के बना करते थे, उसके बाद ये पत्थर के बनने लग गए, फिर इन पे डिजाइनिंग की जाने लगी, बहुत सुंदर सुंदर ये बनने लग गए। तो स्तूप की अगर मैं बात करती हूं, जब स्तूप यश ने छेड़ा ही है, तो बेटा ऐसा नहीं है कि स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से ही शुरू हुए हों। स्तूप जो है आपके काफी समय पहले से बनते आ रहे थे, लेकिन बच्चे स्तूप आपको ज्यादातर जब देखने मिलेंगे तो वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय पर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्तूपों को बनने की जो प्रक्रिया है वो बौद्ध धर्म या जैन धर्म के समय से शुरू हुई है, इससे पहले से शुरू हो रही थी, ठीक है। राहुल पनवार जी प्लीज आप इसको चेक करें, अपने अपने उस पर चेक करें, रिसर्च किया करो बेटा कुछ चीजों का, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि स्तूप भी आप बोल सकते हो, स्तूप या पद चिन्ह दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो बौद्ध साहित्य है बेटा, है ना, जिसमें आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बौद्ध साहित्य, तो ये बौद्ध साहित्य आपका कहां पर देखने के लिए मिलता है, तो आप कहेंगे कि मैम जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर, अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा, बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी बौद्ध साहित्य, तो ये हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है, त्रिपिटक में।
क्या कहते हैं इसको? त्रिपिटक कहते हैं। अब ये त्रिपिटक क्या था? तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप एक नाम लिखेंगे विनय पिटक, फिर आप एक नाम लिखेंगे सुत्त पिटक, विनय पिटक। अभी मैं बताऊंगी किसमें क्या है। सुत्त पिटक और बेटा जी एक होता है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और बेटा जी एक होता है अभिधम्म पिटक। इनमें से किसमें क्या है? तो बेटा आपका विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम हैं, बौद्ध संघ के नियम यानी रूल्स, जहां पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणी एक साथ रहते थे। तो एक साथ रहते थे, इसलिए उनके लिए क्या चाहिए था? तो आप कहोगे कि मैम उनके लिए रूल्स भी बनाए जाते थे, क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो नियम बनाने जरूरी होते हैं ताकि वहां पर वो लोग शांति से रह सके। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर स्कूल में रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि रूल्स रेगुलेशंस नहीं होने पर स्कूल अव्यवस्थित हो जाएगा। ऐसे ही आपके संघ हुआ करते थे। ठीक है, तो विनय पिटक में क्या है मैम? बौद्ध संघ के नियम बताए गए थे। और प्यारे बच्चे, जो विनय पिटक है इसकी रचना करने वाले कौन थे? तो इसकी रचना की थी बेटा जी उपाली ने। आप कहोगे उपाली कौन है? तो उपाली बेटा जी इनके शिष्य थे। गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली ने विनय पिटक बनाया और इसमें बौद्ध संघ में रहने वाले सभी लोगों के लिए रूल्स बनाए, नियम बनाए थे। फिर सुत्त पिटक प्यारे बच्चे, अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या है? इसमें जो आपके भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे उनको लिखा गया है, बुद्ध के उपदेश। और इसकी जो रचना की थी इनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने की थी। क्या की थी? आनंद ने मैम इसकी रचना की थी, जो इनके सबसे प्रिय शिष्य थे, जिनके कहने पर इन्होंने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी थी। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा जी अभिधम्म पिटक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया गया है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन इसमें दिया गया है। और आपको मैं बता दूं, बौद्ध दर्शन का मतलब है कि इनके जो उपदेश थे वही क्या थे? इनके दर्शन। ठीक है, बौद्ध धर्म का दर्शन उसको माना जाता है। और इसकी रचना करने वाले इनके एक शिष्य थे मोगली। किसने की थी? तो मैम इसकी रचना की थी मोगली ने। और मोगली कौन थे? तो मैम मोगली भी इनके शिष्य ही थे। तो ये आपका ध्यान रखिएगा कि बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के अंदर दिया गया है, जिसमें एक होता है विनय पिटक, एक अभिसुत्त पिटक, एक अभिधम्म पिटक। क्लियर है? यहां पर फटाफट लिख लीजिए। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जातक कथाएं क्या होती हैं? जातक कथाएं बेटा सबसे पहले तो बता दूं कि जातक कथाएं जो हैं इनका संबंध बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाओं से है। यानी भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले जो घटनाएं घटी थी उनको क्या कहते हैं? जातक कथाएं। और ये जो जातक कथाएं हैं इनका संबंध आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चे किस पिटक से है? तो जातक कथाओं का संबंध सुत्त पिटक से है। जातक कथाओं का संबंध सुत्त पिटक से है, सुत्त पिटक से है, ये भी ध्यान रखना। और जातक कथाओं की जो संख्या है, इनकी संख्या अप्रोक्सीमेटली बता रही हूं, लगभग 549 है। 549 लगभग अप्रोक्सीमेट।
यानी हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले जो घटनाएं घटी उनको जातक कथाएं कहते हैं, और जातक कथाओं का संबंध किससे है? सुत्त पिटक से है बच्चे। और जो सुत्त पिटक है ना आपका, ये भी ध्यान रखना कि इस सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। सुत्त पिटक को किस भाग में बांटा गया है? तो आप कहोगे कि जो सुत्त पिटक है इसे प्यारे बच्चे 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है, ये भी आप ध्यान रखना, बांटा गया है। 5 के 5 आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और जो आपने पढ़ा था अंगुत्तर निकाय, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो इस अंगुत्तर निकाय का संबंध भी किससे है? सुत्त पिटक से है। अंगुत्तर निकाय का संबंध भी बेटा जी सुत्त पिटक से है। जातक कथाओं का संबंध भी बेटा जी सुत्त पिटक से है। तो ये आपका यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने यहां पर आपको लिखवा दिया है। अब बौद्ध धर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिरत्न कितने हैं? ठीक है, त्रिरत्न कितने हैं, ये आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं कुछ बच्चों का यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर देती हूं। पहले तो मैं बेटा ये बता दूं कि क्लास के साथ डेली क्वेश्चंस कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी 1 घंटे की क्लास होती है। 1 घंटे की आपकी क्लास होती है, तो डेली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो फिर कोर्स बहुत लंबा खींच जाएगा कि पहले मैं आपको कम से कम, अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन भी कराऊंगी तो 20 मिनट उसके लिए चाहिए। ठीक है, उसके लिए कितना चाहिए? कम से कम 20 मिनट चाहिए। तो फिर आप कितनी देर पढ़ेंगे डेली? सिर्फ 40 मिनट पढ़ेंगे? नहीं, ये डेली पॉसिबल नहीं है। आप एक बार एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम एंशियंट का जो है, या फिर ये कर सकते हैं कि मैं आपको वीकली जो पढ़ाया जाता है उसके क्वेश्चन दे सकती हूं, पर डेली ये पॉसिबल नहीं है बच्चे, ये डेली पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, नेक्स्ट त्रिरत्न। त्रिरत्न की जब हम बात करते हैं तो त्रिरत्न इसमें क्या क्या है? तो बेटा जी ध्यान से, एक तो इसमें बौद्ध, बौद्ध का मतलब है ज्ञान से, यानी कि नॉलेज से। ठीक है, यानी शिक्षा से। बौद्ध एक होता है धम्म, ठीक है, और जैन धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, और एक आपका हो गया संघ। तो बौद्ध का मतलब आपका हो गया ज्ञान, धम्म का मतलब शिक्षा, और संघ का मतलब जहां पर बौद्ध भिक्षु एक साथ मिलकर रहते थे। इसका मतलब क्या है? शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। और संघ का मतलब जहां पर मैम बौद्ध भिक्षु एक साथ मिलकर रहते थे। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। लिख लिया है? यहां तक लिख लिया है बेटा? 549 वाला फिर से बता दो बेटा। देखो 549 वाला मैंने ये बताया, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको अलग से लिख दूंगी, इसको हटा देती हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हटा देती हूं यहां से। अब आप इतना समझो, लिखूंगी अभी इसको। मैंने आपको बताया कि जातक कथाएं क्या होती हैं। तो जातक कथाओं का संबंध जो है वो बुद्ध से के जन्म से पहले, यानी भगवान बुद्ध जब पैदा नहीं हुए थे उनसे पहले की जो घटनाएं हैं उनको कहते हैं जातक कथाएं। अब ये जो जातक कथाएं हैं इनका संबंध किस पिटक से है? तो जातक कथाओं का संबंध सुत्त पिटक से है। जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 549 है।
फिर मैंने आपको ये बताया, मैं इसको अलग से मेंशन कर देती हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। फिर मैंने आपको बताया कि जो सुत्त पिटक है बेटा, इस सुत्त पिटक की जब हम बात करते हैं तो इसे 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। और आपको मैंने ये बताया कि जो अंगुत्तर निकाय है, जिसमें बौद्ध महाजनपद की संख्या हमने पढ़ी थी, अंगुत्तर निकाय का संबंध भी किससे है? अंगुत्तर निकाय का संबंध भी है सुत्त पिटक से, यानी कि ये इसका ही एक भाग है, सुत्त पिटक से है। अब पांचों आपको क्यों नहीं लिखवाए हैं? क्योंकि पांचों आपके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, सुत्त पिटक का पार्ट है, सुत्त पिटक का भाग है। और बताइए क्या कंफ्यूजन है? सुत्त पिटक का भाग है आपका अंगुत्तर निकाय। और अगर आप चाहते हो मैं पांचों लिखूं तो ये लीजिए, पांचों लिख देती हूं। सुत्त पिटक, इसका इंपॉर्टेंस नहीं था, 5 भाग इसके, तो पहला लिखना, इसका एक पहला भाग है खुंदक निकाय। खुंदक निकाय जिसको लिखना है लिख ले, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। एक है यहां पर अंगुत्तर निकाय, जो मैंने अभी डिस्कस किया। और ये जो खुंदक निकाय है सुत्त पिटक का, ठीक है, ये हो गया अंगुत्तर निकाय हो गया। और तीसरा दीघ निकाय। और बेटा जी मंजिम निकाय, मंजिम निकाय और संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय। और डीप में जाओगे तो सुत्त पिटक के खुंदक निकाय में ही क्या है? इसी में है जातक कथाएं। ये लीजिए, डिटेल कर दिया। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया। अब आगे चलो, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती जा रही हूं, तुम्हें क्या पढ़ना है, क्वेश्चन क्या आता है। लेकिन जब तुम नहीं मानते हो तो बताना पड़ता है, वरना तुम सोचने लगते हो कि मैम जो है बताना ही नहीं चाह रही। बेटा जी आपकी हुई थी बौद्ध संगीति, अभी मैं समझाती हूं संगीति क्या होता है। बौद्ध संगीति, संगीति का मतलब होता है एक तरीके का सम्मेलन। ठीक है, संगीति क्या होती है? एक तरीके का सम्मेलन जिसमें आपके बहुत सारे कवि, जिसमें आपके बहुत सारे कवि और विद्वान मिलकर किसी भी चीज को डिस्कस करते हैं। मैं अगेन इधर समझाती हूं कि संगीति क्या होता है। तो मैम संगीति होता है एक प्रकार का सम्मेलन, एक प्रकार का सम्मेलन होता है, एक प्रकार का कॉन्फ्रेंस होता है। और इसमें मैम क्या होता है? इसके अलावा इसमें एक अध्यक्ष होता है। एक सम्मेलन में या संगीति में क्या होता है? चेयरमैन होता है। और इस संगीति में मैम आपके जो विद्वान और कवि होते हैं, विद्वान व कवि, ये इसमें मिलकर भाग लेते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं संगीति। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं? इसमें मैम ये किसी भी चीज पर बैठकर डिस्कशन करते हैं। तो जो आपका बौद्ध धर्म था ना प्यारे बच्चे, अगर मैं उसकी बात करती हूं तो आप ध्यान रखेंगे कि बौद्ध धर्म में जो आपकी संगीति हुई हैं उसमें क्या डिस्कस हुआ? बौद्ध धर्म के बारे में। तो अब आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि किस संगीति में क्या डिस्कस हुआ, आपसे पूछा जाएगा प्रथम संगीति कब हुई, सेकंड कब हुई, थर्ड कब हुई, फोर्थ कब हुई। ये इंपॉर्टेंट है फोर्थ, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं आपसे, तो जो बौद्ध संगीति है उसके बारे में जरा ध्यान से सुनना। जैसे अगर हम बात करेंगे फर्स्ट वाली, तो ये हुई थी 483 BC।
483 बीसी। और ये कहां पर हुई थी? तो मैम ये हुई थी राजगृह में, जिसे आप वर्तमान में राजगीर कहते हो। वर्तमान में कहां पर है ये? बिहार में। और इस समय बेटा जी जो शासक था, जिस राजा के समय पर ये हुई थी, वो था अजातशत्रु। और इस संगीति में जो अध्यक्ष थे उनका नाम है बेटा जी महाकश्यप। क्या नाम है उनका? महाकश्यप। तो ये आपसे पूछा जाएगा किस राजा के समय हुई थी, कब हुई थी, ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि कहां पर हुई थी। ये 3 क्वेश्चंस बेटा जी बनते हैं। फिर जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी बेटा, वो हुई थी 383 बीसी में। और ये कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। वैशाली कहां पड़ता है मैम? बिहार में। और इस समय पर जो राजा था उसका नाम था शासक का कालाशोक, ठीक है, कालाशोक। और इस समय पर जो अध्यक्ष थे उनका नाम है सबाकामी। क्या नाम था बच्चे? सबाकामी, सेकंड बौद्ध संगीति के चेयरमैन सबाकामी। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं। थर्ड हुई थी बेटा जी 255 बीसी। और ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहां पर पड़ता है? पाटलिपुत्र में, वर्तमान में इसे पटना कहते हैं। और इस समय पर जो शासक था उसका नाम है सम्राट अशोक, ठीक है। और यहां पे जो अध्यक्ष थे उनका नाम है मोगली पुत्तिस। मोगली पुत्तिस ये शासक थे इस समय। मोगली पुत्तिस, सॉरी, ठीक है। और फिर आपकी जो फोर्थ हुई थी ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। फोर्थ, पहली शताब्दी या फर्स्ट सेंचुरी। और ये किसके समय हुई थी? मतलब कहां हुई थी? पहले तो जगह कुंडलवन, कुंडलवन में हुई थी। और बेटा जी कुंडलवन पड़ता है कश्मीर में। किस राजा के समय हुई थी? कनिष्क के समय। और इसमें ध्यान रखना कि इसमें बेटा एक अध्यक्ष भी थे और बच्चे इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष का नाम था वसुमित्र और उपाध्यक्ष का नाम था बच्चे अश्वघोष। अश्वघोष। और जो अश्वघोष हैं इन्होंने रचना की है, क्वेश्चन पूछा गया है यूपी में, बुद्ध चरित की। बुद्ध चरित एक बुक है बेटा। ये क्या है आप पूछोगे तो ब्रैकेट में मैं लिख दे रही हूं बुक। तो बुद्ध चरित बुक की रचना किसने की है? तो उनका नाम है, आप ध्यान रखेंगे, उनका नाम है अश्वघोष। ठीक है, लिखिएगा। मुझे पता था थर्ड वाले पे बड़े कमेंट आएंगे। कोई बच्चा कहेगा थर्ड वाली 250 बीसी हुई थी, कोई बच्चा कहेगा 251 बीसी हुई थी, कोई कहेगा 255 बीसी हुई थी। क्यों कहोगे? क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट है। अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट है। मैं तो पहले ही बता देती हूं, जब यहां पे कंफ्यूजन होती है तो मैं पहले ही बता देती हूं कि 250, 251, 255 ये तीनों ही मान्य हैं। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जिन डेट्स में कंफ्यूजन होता है वहां पे एग्जामिनर उस डेट को डालता ही नहीं, वो क्वेश्चन पूछता ही नहीं वहां से। और ऐसा नहीं है इतिहास में कि एक डेट ऐसी है, बहुत सारी डेट ऐसी हैं और सब मैं तुम्हें बताती चली जाऊंगी कौन कौन सी हैं। ऐसी आपके छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके जन्म की भी 2 डेट हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपकी लिखी हुई मिलती हैं। चलिए फटाफट लिखकर और मुझे बताइए कि हमने लिख लिया है। चीजों को समझते चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। अब जो चौथी बौद्ध संगीति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम इस चौथी बौद्ध संगीति के बारे में आगे पढ़ेंगे कि आखिर इस संगीति में क्या हुआ था। तो प्यारे बच्चे, जो बौद्ध धर्म अभी एक ही विचारधारा पे चल रहा था, वो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाएगा।
ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट्स लूंगी क्लास के एंड में, बीच में नहीं लूंगी बच्चे। हो गया, आगे चल सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा बेटा, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो जो आपकी चौथी बौद्ध संगति है, चौथी बौद्ध संगति, जब हम इसकी बात करते हैं बच्चे, तो चौथी बौद्ध संगति में क्या हुआ था, लिखना, बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। दो भागों में विभाजित। अब क्यों हुआ होगा? विभाजन कब होता है? जब विचारधाराएं अलग होती हैं। ठीक है। और बच्चे, आपका जो बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, तो इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये दो भाग हुआ करते थे बच्चे, एक को आप कहते हैं हीनयान और एक को आप कहते हैं महायान। ठीक है, हीनयान और मैम महायान। तो ये आपको ध्यान रखना है। नदीम बेटा बहुत ध्यान से देखो, अश्वघोष की रचना, यहां एरो लग रहा है, बुद्ध चरित ने की है। प्लीज बेटा ध्यान से देखो बोर्ड पे। बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है, बुद्ध चरित। ठीक है, आगे देखिए। तो हीनयान और महायान दो भागों में यह विभाजित हो गया था। प्यारे बच्चे, जो महायान या हीनयान की जब हम बात करते हैं, तो जब मैं हीनयान की बात करती हूं, तो हीनयान जो है, इसको जिन्होंने कहा कि भाई हम इस विचारधारा के पक्षधर हैं, तो महाकश्यप के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने हीनयान विचारधारा को माना, और जो महायान है इस विचारधारा को मानने वाले वसुमित्र के फॉलोवर्स थे। तो यहां पे अंतर क्या हुआ मैं आपको बताती हूं। जो महायान शाखा के लोग हैं, ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई, महायान शाखा के लोगों ने कहा कि बुद्ध ईश्वर हैं। इन्होंने क्या कहा कि मैम, इन्होंने कहा कि बुद्ध ईश्वर है। और बेटा गजब की बात यह थी कि बुद्ध ने खुद ईश्वर को नहीं माना, और इन लोगों ने क्या बना दिया? बुद्ध को ईश्वर। इन्होंने कहा कि बुद्ध ईश्वर हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा? महाकश्यप के विचारधारा के लोगों ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बुद्ध कोई ईश्वर नहीं है, बुद्ध केवल एक महापुरुष है। क्या कहा इन्होंने? कि बुद्ध एक जो है वो महापुरुष हैं, वो कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि बुद्ध तो खुद ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते। बुद्ध ने क्या क्या किया है देखो। अगर मैं बात करती हूं बुद्ध की, तो बुद्ध ने कहा कि भैया मैं ईश्वर को नहीं मानता, मेरा ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है, मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, मेरा मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं है। और आप यकीन मानो कि भगवान मानकर जो सबसे पहले मूर्ति पूजा की गई वो बुद्ध की ही की गई। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि महायान शाखा के लोगों का कहना है कि बुद्ध एक ईश्वर हैं, और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने नए नियम बनाए, नए नियम बनाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो आपका हीनयान शाखा के लोग हैं, इन्होंने कोई नए नियम नहीं बनाए, बल्कि अगर हम ठीक है, इन्होंने क्या किया कि बुद्ध ने जो नियम दिए थे, यानी इन्होंने क्या किया? पुराने नियमों पर ही चले, पुराने नियमों पर ही चले, इन्होंने नए नियम नहीं बनाए। और आपके जो महायान शाखा के लोग हैं उन्होंने नए नियम बनाए, यह आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कहा कि भैया हम तो पुराने नियमों पर ही चलेंगे, और पुराने नियम कौन से थे?
बेटा अभी आ गई होगी आपको आवाज, बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए आवाज चली गई है ना। अब आ गई होगी आवाज। मैं दोबारा बोल देती हूं कि महायान जो बौद्ध धर्म की शाखा है, इस शाखा के लोग जापान, चीन, कोरिया, भूटान और सिंगापुर में देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर बुद्ध को भगवान माना जाता है। लेकिन जो महाकश्यप की विचारधारा के लोग थे, मतलब जो हीनयान शाखा के लोग थे, उन्होंने कहा बुद्ध कोई ईश्वर नहीं है, बुद्ध केवल और केवल एक जो है महापुरुष हैं, इसके अलावा बुद्ध ने खुद ईश्वर जो है ईश्वर को नहीं माना। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई, चौथी बौद्ध संघ थी। अब एक हुई थी आपकी पांचवी बौद्ध संघ थी, लिखिएगा। पांचवी बहुत कम देखने के लिए मिलती है, लिखिएगा। पांचवी 1871 एडी, ठीक है। और मांडले म्यांमार, मांडले में हुई थी, कहां पड़ता है, म्यांमार। और किस राजा के समय, तो राजा था मिनांडर, इसके अध्यक्ष नहीं थे। राजा मिनांडर के समय म्यांमार में यह बौद्ध संगति हुई थी। एक मिनट, मिनांडर की जगह मिंडन करना, राजा मिंडन, मिंडन कर देना बेटा, राजा मिंडन। ठीक है, अब चलिए, अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो बुक हैं, बुक यानी कि पुस्तकें, क्या पढ़ रहे हैं हम, बौद्ध धर्म, तो उसी से रिलेटेड एक तो मैंने आपको बताई थी बुद्ध चरित्र, एक लिखिएगा यहां पर सौदरानंद ब्रज सूची, सौदरानंद ब्रज सूची, और एक लिखिएगा बेटा जी विभाषा शास्त्र, विभाषा शास्त्र। तो अगर मैं बात करती हूं इन दोनों के जो राइटर हैं, उनका नाम है अश्वघोष जी, और इनके राइटर हैं वसुमित्र जी। ठीक है, फिर ऐसे केंद्र जहां पर बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, हेडिंग दीजिएगा बौद्ध शिक्षा केंद्र, बौद्ध शिक्षा केंद्र, बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर, बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर, जहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ऐसे विश्वविद्यालय कौन कौन से थे, लिखिएगा। पहला तक्षशिला, दूसरा बल्लवी, लोकेशन भी मैं आपको बताऊंगी, तीसरा विक्रमशिला, और चौथा आपने बहुत सुना होगा नालंदा। ये सब क्या थे, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी।
हाँ बेटा, कल क्लास ऑफ रहेगी। सुनिए अब आगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये आपका पड़ता है वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक है। ये पड़ता है बल्लभी आपका गुजरात में, विक्रमशिला बिहार में और नालंदा बिहार में। ये इनकी इन प्रेजेंट लोकेशन है जहां पर प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। उस समय बौद्ध धर्म काफी फेमस था, यह आपको ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं बौद्ध मान्यताएं, मतलब बुद्ध किस किस में बिलीव करते थे या किस किस में नहीं करते थे, ठीक है। यहां आप लिखिए फटाफट, फिर मैं अगला स्लाइड लेती हूं। बेटा गौरव, मेरी क्लास होती सैटरडे लेकिन इसलिए नहीं होगी, मैं बता देती हूं रीजन, क्योंकि मेरी मैराथन क्लास है कल, इसलिए मेरी क्लास नहीं होगी, क्योंकि वही लगभग 4 घंटे चलेगी, ठीक है। तो इस सैटरडे नहीं होगी, नेक्स्ट वीक से जरूर मैं लूंगी। जब भी कोई इमरजेंसी होगी तभी आपकी क्लास नहीं होगी, अदरवाइज क्लास रहेगी। और अगर आप रेडी रहेंगे तो फिर कोई नहीं, मैं संडे करा दूंगी, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट। अगर मैं बात करती हूं तो आपको मैं लिखवाऊं बौद्ध मान्यताएं, मतलब बौद्ध धर्म किस किस में विश्वास करता था और किस में नहीं। तो देखो बौद्ध मान्यताएं, बुद्ध ने कहा कि भैया मैं आत्मा यानी जो सोल होती है मैं उसमें विश्वास नहीं करता कि आत्मा नाम की भी कोई चीज है। बुद्ध ने कहा कि जो घर में तुम कर्मकांड करते हो, जो तुम पूजा पाठ करते हो, जो तुम रिचुअल्स यहां पर फॉलो करते हो, मैं उनको नहीं मानता। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं वर्ण व्यवस्था यानी जो कास्ट सिस्टम होता है मैं इसको भी स्वीकार नहीं करता, मेरे लिए तो सब बराबर हैं, मैं वर्ण व्यवस्था जैसी चीज को नहीं मानता। मैं ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। इन्होंने कहा मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन उन्होंने 2 चीजों में विश्वास किया, पुनर्जन्म जिसे हम कहते हैं रीबर्थ, इसमें विश्वास किया, और बेटा जी मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग जो किसके लिए अपनाया जाता है, निर्वाण के लिए, मृत्यु की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इन्होंने इसमें विश्वास किया। इन्होंने कहा कि भैया मैं नहीं मानता हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं आत्मा को नहीं मानता, मैं कर्मकांडों को नहीं मानता, मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता, मैं इन चीजों को मानता ही नहीं हूं। लेकिन हां, मेरा पुनर्जन्म में विश्वास है कि व्यक्ति की मरने के बाद क्या होती है, उसका जीवन भी होता है। और इन्होंने कहा कि अगर तुम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें मध्यम मार्ग पर चलना होगा। अब कहोगे मैं मृत्यु को कोई क्यों प्राप्त करना चाहेगा? मृत्यु को मतलब कि तुम्हारा जीवन बिना दुखों के कटे और तुम आराम से मर सको। जैसे बहुत सारे लोग बहुत कष्ट में मरते हैं, तो इन्होंने कहा कि उसके लिए तुम्हें मध्यम मार्ग को फॉलो करना है, किसी कठिन मार्ग पर चलने की जरूरत नहीं। और वो मध्यम मार्ग आपको मैं बता ही चुकी हूं, अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया कि उन 8 चीजों को फॉलो करो, तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन आज के समय पर आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आज के समय पर उन पर चलना बेटा जी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से प्यारे बच्चे। अगर मैं आगे बात करती हूं तो जैसे कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन उनको मैंने अवॉइड किया था। क्यों? क्योंकि वो मुझे आगे बताने थे। बच्चा पूछ रहा है स्तूप क्या होता है? तो बेटा जी जहां पर बुद्ध के अवशेषों को जहां रखा गया है उस जगह को कहते हैं स्तूप। उस जगह को कहते हैं स्तूप। और स्तूप आपको मैं बता चुकी हूं इस शेप में होते थे, ऐसे।
स्टार्टिंग में ये मिट्टी के होते थे, फिर ये आपके पत्थर के बनने लग गए, इन पर डिजाइनिंग की जाने लगी। अवशेष जैसे कहीं पे बुद्ध के दांत रखे हुए हैं, कहीं पर बुद्ध की चरण पादुकाएं रखी गई हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या किया गया, अब बुद्ध को क्या माना भगवान, तो उनकी चीजों को करके क्या कर दिया, वहां पे रखकर और उस पर एक स्तूप बना दिया। और स्तूप क्या है, जैसे एक तरीके से पूजा स्थल मान लो, पूजते हैं बौद्ध धर्म के लोग इन स्तूपों को, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। तो ये होता है स्तूप। अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चे, तो आपका जो सबसे बड़ा स्तूप है, अगर इसका एग्जाम्पल लो, तो सबसे बड़ा स्तूप पता है कहां पर है, केसरिया स्तूप है, केसरिया स्तूप। और ये पता है कहां पड़ता है, बिहार में। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है ये स्तूप, सबसे बड़ा कहां बताया मैंने, ये भारत में। ये भी ध्यान रखना, कहीं विश्व में मत पहुंच जाना। भारत में सबसे बड़ा स्तूप जो है वो क्या है, केसरिया स्तूप। और प्यारे बच्चे, अगर हम बोलें कि सबसे पुराना स्तूप कहां पर है, ओल्डेस्ट स्तूप, तो सबसे पुराना स्तूप आपको देखने मिलेगा मध्य प्रदेश में, जिसे आप कहते हैं सांची स्तूप। और ये है बेटा जी मध्य प्रदेश में। और ये जो सांची स्तूप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और सांची स्तूप क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो सांची स्तूप है, यहीं लिख देती हूं आगे, कि सांची स्तूप का जो निर्माण करवाया है, ये पूछा गया एग्जाम में, वो करवाया था सम्राट अशोक ने। इसका निर्माण किसने करवाया, तो आप कहेंगे सम्राट अशोक। और बेटा जो सांची का स्तूप है, इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है 1989। ये तीनों क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। कुछ और स्तूप में लिखवा देती हूं जो इंपॉर्टेंट हैं। धामेक स्तूप, वाराणसी में है, और यह देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के यूपी में। महाबोधि स्तूप बौद्ध गया में है, जहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यह पड़ता है बिहार में। एक है इनका भरूत स्तूप, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। एक लिखिएगा शांति स्तूप, यह पड़ता है लद्दाख में, लद्दाख जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और एक है रामभर स्तूप, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अब दो और यहां पे आपके बचते हैं शब्द। एक आपका कभी भी पूछा जा सकता है कि चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है। विहार लिख रही हूं, बिहार मत समझना। तो चैत्य होते हैं बेटा जी बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल, जहां पर बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, पूजा करते थे। इट्स लाइक अ टेम्पल, मंदिरों की तरह। और विहार होते हैं बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। पर मैम बौद्ध भिक्षु कहां निवास करते थे और कब करते थे, क्योंकि आपने तो बताया कि ये लोग तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ये लोग तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, तो इधर से उधर घूमते थे, तो फिर निवास क्यों लिखवा रहे हो।
तो मैंने आपको बताया था कि जब वर्षा होती थी, जब रेनी सीजन होता था, तो उस समय पर ये इधर उधर घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे पूरे समय में। लेकिन जब वर्षा ऋतु होती थी तो इन्हें ठहरना पड़ता था एक जगह। तो जब इन्हें ठहरना पड़ता था तो जगह जगह पर क्या बनाए गए थे? विहार बनाए गए थे। मैम किसने बनाए थे? तो कुछ राजाओं ने बनाए थे, कुछ धनी व्यापारियों ने बनाए थे। और ये जो बौद्ध विहार अक्सर पहले बना करते थे, कहीं जंगल में बना दिया, ठीक है, कभी आपका पहाड़ों को खोदकर बना दिया। और क्यों बनाया बेटा? अब बताइए जरा, ठीक है। हाँ, एंडी करने वाली हूं मैं क्लास को वैसे भी, लेकिन हाँ मुझे लास्ट में कुछ कहना था। तो कहने का मतलब है कि बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, इसको क्या कहते हैं? बिहार। ये कब यहां पर रुकते थे? जब मैम वर्षा ऋतु होती थी, तो इनको रुकने के लिए एक जगह चाहिए होती थी, उसके लिए ये बिहार बनाए गए थे। ये जंगलों में हुआ करते थे, कई बार ये पहाड़ों को खोदकर बनाए जाते थे, और बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु के समय यहां पर ठहरते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कल का हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा बेटा जी, जैन धर्म। कल का मतलब है मंडे क्लास होगी, जैन धर्म, ये आपका यहां पे टॉपिक है, मंडे का टॉपिक है ये। ट्यूसडे हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। हाँ बेटा, सैटरडे ऑफ रहेगा, बताया ना कि कल मेरी मैराथन है, तो मैं कल क्लास नहीं लूंगी, ठीक है। सतीश, बौद्ध का जन्म कहां हुआ था? आपका क्वेश्चन है। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।